नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा। यह मुकदमा तमाम प्रोफेशनल से जुड़ा है, सीए, सीएस, एडवोकेट्स, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सरकारी काम करने वाले लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फीस लेकर अपनी सेवाएं देता है, लीगल सेवाएं देता है, रजिस्टर्ड है उसका बिजनेस, उन सब से जुड़ा है। यह मुकदमा इसलिए भी आज महत्वपूर्ण है कि क्या एक एजेंसी, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको किसी अपराध में उठाती हैं, उसकी जांच करती हैं, उसमें तथ्य मिलते नहीं हैं, तो वो प्रताड़ित करने के लिए जो उस जांच के दरमियान उनको कुछ और दस्तावेज या कागज या सबूत मिलते हैं, उसको लेकर बवाला खड़ा करती हैं, उसको लेकर आपको दोषी साबित करने की कोशिश करती हैं, आपको हार्म करने की कोशिश करती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यह जो प्रवृत्ति है प्रोफेशनल्स को टारगेट करने की, अपराधी उनसे पकड़े नहीं जाते, और जिस ऑफेंस में, जिस अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जब वो अपराध प्रमाणित नहीं कर पाते तो वो दूसरी सारी बातें, दस्तावेज निकाल कर लाते हैं और व्यक्ति को बेवजह कानूनी शिकंजे में उलझाए रखते हैं। तो आज हम इन्हीं दो सवालों का जवाब मूलतः ढूंढने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड में। नलिनी चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट, कांग्रेस के जाने माने नेता पी चिदंबरम की पत्नी, कार्तिक चिदंबरम की मां, कांग्रेस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम की पत्नी के ईडी पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के फैसले के आलोक में, बैकग्राउंड में आपको पता है कि कलकत्ता की ईडी अदालत, पीएमएलए अदालत ने मैडम नलिनी चिदंबरम को अपराध मुक्त कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में। इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि इस फैसले का निहितार्थ क्या है, लार्जर इंपैक्ट क्या है देश में चल रहे ऐसे तमाम मुकदमों को लेकर, आपको लेकर, हमको लेकर, प्रोफेशनल्स को लेकर, सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर, और एजेंसीज की इस प्रवृत्ति को लेकर कि जो अपराध हुआ है उसमें अपराध नहीं बना तो इधर उधर जबरदस्ती फंसाना लोगों को या उसकी बात करना। तो जी हाँ जनाब, इस केस में जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है आप उससे परिचित हैं कि नलिनी चिदंबरम जी लॉयर थी, श्रद्धा स्कैम के एलिस्ट मास्टर माइंड हैं, और उसमें जो दूसरे एक्यूज्ड हैं, मतलब कांग्रेस के सीनियर लीडर मतंग सिंह और उनकी स्ट्रेंज्ड वाइफ मनोरंजना सिंह, फॉर्मर जर्नलिस्ट, एक टीवी कंपनी की मालकिन, इनका मनोरंजना सिंह के थ्रू, या मनोरंजना सिंह मुख्य तौर पर इनकी क्लाइंट थी, और फिर ये अपनी लीगल सेवाएं इन्होंने उस कंपनी को या उस चेयरमैन को, सुदीप्ता सिंह को, श्रद्धा चिट फंड स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है, 2000 करोड़ का स्कैम था ये, ऐसा बताती है एजेंसियां। तो उस स्कैम में अपनी सेवाएं, लीगल सेवाएं इन्होंने दी और 1,34,00,000 रुपए बतौर फीस लिया। देखने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन यह फीस 2010 से लेकर 2021 तक अमूमन 10 साल महीनों में लाखों रुपए नहीं आते। अगर इसको हम महीनों में ब्रेकअप करें तो लाख रुपए की फीस नहीं आती है, लेकिन इसको बहुत बड़ी रकम माना ईडी ने और कहा यह मनी लॉन्ड्रिंग है, और नलिनी चिदंबरम को पहले विटनेस की तरह बुलाया और फिर बाद में एक्यूज्ड बना दिया।
हास्यास्पद है कि एक वकील महीने में क्लाइंट से लाख रुपए भी फीस न ले, लेकिन सरकारी एजेंसियां कुछ भी करती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो खैर, इस मामले में कलकत्ता की ईडी अदालत ने, पीएमएलए अदालत ने जस्टिस प्रशांता मुखोपाध्याय ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। और खारिज करते वक्त जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मैं वहीं तक इस मुकदमे को आज सीमित रखूंगा। पहली बात जो उन्होंने कही, एक वकील अगर टीडीएस काट करके अपने प्रोफेशनल सेवा के बदले फीस ले रहा है, भले वो व्यक्ति टेंटेड है, उसका मनी टेंटेड है, वो अपराधी है, वो किस तरह से पैसे लाया है, फिर भी जो सेवा प्रदाता है, सीएस एडवोकेट जिसने अपनी सेवा दी है, और वह टीडीएस काट करके बैंक के माध्यम से फीस ले रहा है, तो ये कहां का अपराध हो गया। इसके आलोक में ईडी ने ये कहा कि भैया वो तो कलकत्ता जाती थी फ्लाइट से और 5 स्टार होटल में ठहरती थी और उसका भी खर्चा सुदीप्ता सेन जो चेयरमैन श्रद्धा ग्रुप हैं वो उठाते थे। तो अदालत ने इस को भी नकारा और कहा यह भी सामान्य सी बात है, वकील क्लाइंट के बुलाने पर जाता है, उसके रहने खाने और आने जाने का इंतजाम क्लाइंट करता है, इसमें अनयूजुअल क्या है। जस्टिस मुखोपाध्याय ने ईडी से यह भी सवाल पूछा कि 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है, उसमें 1 करोड़ 34 लाख रुपए, वो भी 10 साल में, वो भी बैंक के द्वारा, अब इसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग बता सकते हैं। बोले अगर मैं अपने कल्पना की उड़ान, ऊंची से ऊंची उड़ान भरूं, कल्पना के सारे घोड़े खोल दूं, तो भी यह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मेरी समझ से बाहर है, ऐसा जज साहब ने अपने फैसले में कहा। अब ईडी ने कहा कि जी ये चिदम्बरम साहब की वाइफ हैं और इन्होंने मनोरंजना सिंह के साथ मिलकर तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को अप्रोच किया था, ऐसे ईमेल ट्रेसेस दिखाए, और वो उनसे मिलकर के सेबी की जो जांच चल रही थी इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की, उसको रुकवाना चाहते थे। अदालत ने ईडी के इस आरोप को भी सिरे से नकार दिया, कहा आप इसके लिए सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाए कि ऐसा कोई प्रयास हुआ था, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें हस्तक्षेप किया था। अब वहां से ईडी आगे बढ़ी। ईडी भला हार मानने वाली एजेंसी तो है नहीं, अब पकड़ लिया है तो सजा तो दिलानी है। तो ईडी ने कहा कि देखिए, इन्होंने जो पैसे लिए उसके इनवॉइस जनरेट नहीं किए, उसका सर्विस टैक्स नहीं दिया। फिर इनको लताड़ पड़ी अदालत से, यह आपका विषय नहीं है। आपने जिस सेक्शन 3 पीएमएलए में, जिसके सेक्शन 4 में पनिशमेंट का प्रावधान है, उसमें जीएसटी या सर्विस टैक्स नहीं देना कहां से शेड्यूल ऑफेंस है? आप किस आधार पर सजा दिलाना चाहते हैं? तो यहां भी इनको, ईडी को मात खानी पड़ी। कहा वो दूसरी एजेंसीज का काम है, वो अपना काम करेंगी अगर किसी तरह के इनकम टैक्स या जीएसटी का वायलेशन हुआ। तो ये लाइन बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि जिस धारा में, जिस अपराध में आपने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा वहीं तक सीमित रहेगा, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यह बात भी इस फैसले से स्पष्ट हुआ। अब एक और जो बहुत बड़ी बात इसमें स्पष्ट हुई वो है ये टेंटेड मनी क्या है। आजकल एक फैशन चल गया है, जिसको चाहो उसको उठा लो। अब आप आश्चर्य करेंगे, मैंने एक ऐसा केस किया कि हमारा एक मित्र बेचारा फोटोग्राफर है। अब उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ सेवाएं दी और कॉमनवेल्थ गेम्स का आपको घोटाला मालूम, तो उसको उसकी फोटोग्राफिक सेवाओं के लिए पैसे मिले। और जब सीबीआई की जांच शुरू हुई तो हमारे मित्र का भी, हमारे क्लाइंट का भी अकाउंट सील कर दिया सीबीआई ने, कहा आपने टेंटेड मनी रिसीव किए। तो इस तरह से तो किसी भी प्रोफेशनल का, किसी भी सेवा प्रदाता का काम करना मुश्किल हो जाएगा।
मुझे क्या मालूम है कि जो व्यक्ति मुझे मेरे काम की फीस दे रहा है वो कहां से पैसे लाया है? मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता हूं? और फिर मैंने तो अपनी सेवाएं भारत सरकार को दी, और अगर उसमें कोई घोटाला हुआ तो मैं एज ए फोटोग्राफर, एज ए राइटर, एज ए कंटेंट राइटर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मैं कहां से जिम्मेवार हूं? मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया जाता है? मुझे क्यों एक्यूज्ड बनाया जाता है? विटनेस तक तो बात ठीक है। नक्सल मनी को कंट्रोल करने के नाम पे ऐसे ऐसे इनोसेंट लोग हैं, संबंधी हैं, परिवार के व्यक्ति हैं, जिसको ईडी और सीबीआई ने मुजरिम बना रखा है। अगर उनके अकाउंट में गलती से 50,000 लाख रुपए आ गए, वो भी शादी के टाइम पर, अगर उसके ससुर जो नक्सल का अपराध झेल रहे हैं या कहीं नक्सल के अपराध में वांटेड हैं, अगर उन्होंने शादी के टाइम में अपने दामाद को कोई गिफ्ट दे दिया 50,000, 51,000 रुपए, और वो उसके अकाउंट में आ गए या उसने कैश लेके अपने खाते में जमा कर दिया, तो लोग सलाखों के पीछे हैं। तो इस फैसले से एक बात और जो स्पष्ट हुई है कि टेंटेड मनी क्या है। तो जज साहब स्पष्ट करते हैं, जज साहब कहते हैं मसलन एक व्यक्ति कोई रैंसम किडनैपिंग करता है, फिरौती लेता है, तो यहां तक का जो एक्ट है वो टेंटेड मनी है। कोई शक नहीं है कि उसने गलत तरीके से इस पैसे को कमाया है, लेकिन जब वह पैसा अपने बचने के लिए ऐसे मुकदमे में, क्योंकि अनयूजुअल नहीं है, ये जो अपराधी हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं, जब वो कोर्ट में केस फेस करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो वकील हायर करते हैं और वो उनकी फीस देते हैं। तो जब वह रैंसम मनी जहां तक है वो टेंटेड है। जब वह रैंसम मनी एक एडवोकेट के द्वारा लीगल तरीके से लीगल सेवाएं देकर प्राप्त की जा रही है तो इट इज नो मोर टेंटेड। ये बहुत बड़ी बात आई है इस फैसले में। इट इज नो मोर टेंटेड। वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं वो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ देता, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। क्योंकि जो अपराध है, जो चार्ज है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, पीएमएलए का, जिसके तहत ये मुकदमा सरदा स्कैम का पंजीकृत किया गया, उसके शेड्यूल्ड ऑफेंस में सेवा देकर, लीगल सेवाएं देकर फीस लेना कहीं भी शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। तो ये कहां से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बना? मैं समझता हूं इस फैसले से बहुत सारी बातें जो अस्पष्ट थी कानून की नजर में, वह स्पष्ट हुई हैं आज। और जो जांच एजेंसियां हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल्स हैं, वह इस फैसले पे गौर करेंगे और इसी के आलोक में आगे देश में न्यायमूलक समाज की स्थापना होगी। अपराध को रोकें, अपराधी को रोकें, लेकिन किसी निर्दोष के साथ जबरदस्ती का अन्याय, यह इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।